आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति राधेश्याम अपने बच्चे मुन्ना के साथ खेत में जा रहा था, तभी वो सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। ये सब सोचते सोचते कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी कमला वहीं लेट गई। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा, उठो अम्मा। कौन है तू गुड़िया? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है अम्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर कमला को उस पर बहुत दया आई। देख गुड़िया, मेरे पास बस यही है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा, फिर आप क्या खाओगी? मैं मेरी चिंता मत कर, ले तू ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम चांदनी है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर पुल के नीचे रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस जैसे आज आपने खिला दिया ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर चांदनी ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उठाई और तेजी से पुल की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर कमला हैरान थी। अरे चांदनी, रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं। जरा आराम से चल चांदनी। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही तो है पुल, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटा। चांदनी ने कमला की बात नहीं सुनी और तेज कदमों से चलते हुए वो बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी और थकी हारी कमला धीरे धीरे उस पुल के नीचे पहुंच गई जिसके बारे में चांदनी ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि वहां 10 से 15 छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये चांदनी कहाँ गई? ए छोटे, जरा इधर आ। अम्मा। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गोलू है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब कि तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा, और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, चांदनी ने बताया था मुझे। वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो चांदनी तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई चांदनी नहीं रहती, और हम सब तो खुद हैरान है कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रखकर चला गया। उस बच्चे की बात सुनकर कमला भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उनकी चमक देखकर कमला और भी हैरान हो गई। फिर वो चांदनी को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद कमला ने देखा कि चांदनी एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी और फिर, हद करती है तू भी, कितनी तेज है, कसम से एक पल में यहाँ और एक पल में वहाँ। आओ कमला, थक गई क्या? है, तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है कमला, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। चांदनी की बात सुनकर कमला हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल चांदनी एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन है? मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ बच्चों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए। फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे नहीं है। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं। तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ।
कमला की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। कमला वापस बच्चों के पास पहुंची। हाँ भाई बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे 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 उसने अपनी डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। कमला का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। तो कमला की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने मुन्ना को देख रही थी।